हेलो दोस्तों, बेस्ट फ्यूचर स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी प्रश्नावली चल रही थी प्रश्नावली 3.3 जो कि 12th की है। मैथ देखते हैं। क्वेश्चन हमारे लग चुके थे, 6 तक पूरे हो चुके थे। अब क्वेश्चन आज लगेगा 7वां। ठीक है, ये वाला लगेगा 7वां क्वेश्चन में। 7वां क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए दिया गया है और एक सममित आव्यूह है। तो इसको सममित में कैसे करें? सममित की जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है कि उसकी होती है, देखो कि जो हम ए है, ए का जब परिवर्त निकालें तो बिल्कुल ए ही लिख ले, सममित बिल्कुल सेम ही लिख ले, कुछ परिवर्तन ना हो, तब तो वो होता है क्या? सममित आव्यूह। तो ये कैसा हो गया? सममित आव्यूह। ठीक है, ऐसा हो तो सममित आव्यूह। अगर ए का डैश निकालें तो वो एक ही समान लिख ले, कोई उसमें परिवर्तन ही ना पाए, तो ये तो सममित आव्यूह हो गई। अब आ गया विषम सममित। तो विषम सममित क्या होता है? जब ए का परिवर्त हम निकालें, ए का डैश या ए का परिवर्त जो बोलते हैं उसे निकालें, तो पता है क्या हो? बराबर तो नहीं आए, बल्कि माइनस आगे लग जाए, खाली केवल माइनस लग जाए, उसे कहते हैं विषम सममित। ठीक है, उसे कहते हैं विषम सममित। चलते हैं आगे, ये दोनों समझ लिया, आगे चलते हैं। तो 7वें में दिया है क्वेश्चन नंबर 7वां जो दिया गया है, ठीक है, उसमें जो ए पार्ट 1 दिया गया है, पार्ट 1 ये सममित सिद्ध करना है। तो ए बराबर जो आव्यूह इसमें दिया गया है, ठीक है, आव्यूह क्या दिया गया है? आव्यूह है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 ये दिया गया है। ये हमें आव्यूह इसे करने सबमिट, मतलब इसका ए डैश निकालें तो ए ही आए। ठीक है, ए का परिवर्त निकालें तो ए ही आ जाए। चलो निकालते हैं इसका परिवर्त। तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो ये वाली रो है वो इससे पंक्ति बन जाएगा। तो 1 और ये वाला -1, ये 5 इधर आ जाएंगे। अब ये वाली पंक्ति बनेगी, कॉलम बनेगा। ये वाली रो है, ये वाली कॉलम बनेगा। तो -1 2 और 1, ठीक है, और इधर हो जाएगा 5 1 3। देखो सेम ही निकला, जैसा ये था बिल्कुल सेम ही है, कोई अंतर नहीं। तो इसका मतलब ए ही है, ये ए है। तो हम कह देंगे कि ए बराबर है ए डैश, अतः यह सममित आव्यूह है। ठीक है, सममित आव्यूह है। ठीक, आगे चलते हैं विषम सममित पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 क्या दिया गया है देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखो दिया है, जो ए बराबर इसमें दिया गया है पार्ट नंबर 2, जिसमें विषम सममित सिद्ध करना है हमें। तो ये है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये हमें पार्ट नंबर 2 का ये दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम इसका ए डैश निकालें तो क्या निकलेगा? देखो 0 हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा 1, ये वाला इधर आ जाएगा -1, ये -1 ये वाला आ जाएगा, ये 0 की 0 यहीं रहेगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है,
और इधर हो जाएगा 1 -1 0। इस शायद इसका इतना आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए जो ए था हमारा, जो ए था हमारा वो हमारा वो इसका माइनस, अगर इसको कॉमन ले लें बराबर में करके हम इसका माइनस कॉमन ले लें, इस समय माइनस है, जो माइनस है वो प्लस का भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस मतलब 0 रहेगा, ये माइनस का 1, अब ये एक माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये 0। अब हम देखेंगे कि जो ये लिख रहा है वो ये है सेम, देखो तो ये हमारा कहता है ए और ये है ए, तो इसका लिख लेंगे ए डैश बराबर हम लिख रहा है माइनस तो आगे लगाइए माइनस और ए, तो क्योंकि हमारा ये हो गया तो ये कैसा है विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देख 8 में देखो है ये 8वां, ये आप भी दिया गया और के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश का एक सममित आव्यूह है, मतलब इसका जो डैश निकालेंगे वो भी यही रहेगा, ऐसा सत्यापित करना है। अब भी माइनस करेंगे तो विषम सममित आएगा, मतलब माइनस का आ जाएगा, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसे लिख लो ऐसे है, देखो पहले ए देखने क्या दिया गया है, ए दिया है हमें 6 5 और 7, ये दिया गया है। ठीक है, और ये डैश तब निकलेगा क्या जाके 1 5 6 7, ये लिख लेगा ए डैश। तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, मतलब इसका जो परिवर्तन निकालेंगे यही निकलेगा। तो चलते हैं देखते हैं, तो ए क्या हमें दिया है 1 6 5 7, इसका डैश क्या है वो लिख लेते हैं, इसका डैश है इसका परिवर्तन ये दिया गया है, मतलब ये निकाला आपने, तो इसे लिख लो आप ऐसे। ठीक है, तो 1 1 2 और 6 और 5 11, 7 6 11, 7 7 14। ठीक है, तो ये हमारा निकला है ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब इसका जब परिवर्तन निकालेंगे ए प्लस ए डैश का जब परिवर्तन निकालेंगे, इसका परिवर्तन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 11 11 14, जो कि इसके समान आ रहा है ना, जो है भाई इसका परिवर्तन है, मतलब सममित है, तो ये सममित है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें समझ गए, देखो कोई भी आव्यूह कोई भी उसका ए प्लस ए डैश निकालेंगे सममित आव्यूह लिख लिया, ये ध्यान रखो आगे काम आएगा इसका। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 दिया है, पार्ट नंबर 2 उसमें ए दिया है, ए तो यही है, ए बराबर क्या है ए 1 6 5 7, इसका ए डैश भी निकला था, लोगों ने निकाला था, ये निकला था। इसमें पूछा गया ये सॉरी इनवर्स नहीं ये, ठीक है ये पूछा ये विषम सममित है या नहीं है ये पूछा गया, चलो निकालते हैं। तो इसको देखो निकालेंगे तो ए हमारी क्या दी गई 7 माइनस ए डैश 1 5 6 7 ये दी। अच्छा
अब जब निकालेंगे ये हो जाएगा 0, ये -1, ये 1 और ये 0। तो इसका जब देखो अब ये है, ये क्या निकल आया a माइनस a डैश। अच्छा ठीक है, जब इसका एक परिवर्त निकालेंगे तो भी तो इसका देखो जब इसका परिवर्त निकाल लें तो इसका परिवर्त पूरी का परिवर्त क्या हुआ, इसका परिवर्त हो जाएगा 0 1 -1 0, ये हो जाएगा। अगर इसमें माइनस बाहर निकाल लें तो 0 0 1 -1 और 0 जो कि सेम ये निकल कर आ जाए। तो हम लिख देंगे क्योंकि a डैश का पूरा डैश बराबर माइनस का a प्लस a डैश, सॉरी यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी, ठीक है ये है तथा ये समझता है। ठीक है, ये प्रूव करना है, ये कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए ये दिया गया है, क्या है नमो कि a बराबर ये दिया गया और तो हाफ a प्लस a डैश तथा हाफ a माइनस a डैश का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। फिलहाल तो लिखते हैं, तो क्या दिया गया, a बराबर दिया गया हमें नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें a बराबर 0 मतलब 0 1 माइनस मतलब a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, ठीक है। मान हमें एक पहले निकालना है, पार्ट 1 में निकालना है, पार्ट 1 में मान निकालना है हमें हाफ a प्लस a डैश का, ठीक है ये निकालना है। तो इसके लिए हमें देखो, इसके लिए हम पहले निकाल लेंगे a डैश, तो a डैश बराबर क्या निकलेगा, ठीक है a डैश बराबर निकलेगा देखो 0 a v, देखो इस ये वाला ये जो रो है बनती है, इसको हम स्तंभ में चेंज कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। ये तो पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ये हो गया। अब निकालते हैं हाफ a प्लस a डैश, ठीक है ये निकालते हैं। तो हाफ ये आगे पहले लिख लेंगे सबसे, ठीक है तो ये पहले लिख लें, तो हमें a दिया गया था 0 -1 माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0 प्लस a डैश हमने निकाला अभी 0 a v -1 0 c -1 माइनस b माइनस c 0, ठीक है ये दिया गया है, ठीक है। तो जब इसको ऐड करेंगे अंदर वाले को तो ये हाफ बाहर ही लिख लें, तो देखो माइनस 0 0 ही रहेगा, ये देखो माइनस का ये प्लस का 0 हो जाएगा, ये माइनस के प्लस का 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यानी कि सब क्या हो गया 1/2 और ये हो गया 0। आप भी इसे भी लिख सकते हैं, तो बराबर आ गया 0, ठीक है तो ये क्या आ गया 0। आप देखते हैं देखिए आप देखते हैं पार्ट नंबर इसका मान कितना आ गया 0, पार्ट नंबर बी का क्या मान, बी पूछा है
ए माइनस ए डैश ये पूछा गया है, ठीक है। हाफ ए माइनस ए डैश पूछा गया है। तो चलते हैं, देखो इसका जो मान क्या निकलेगा, हाफ बाहर ही लिख लें। ए हमें दिया गया है 0, ए 0 माइनस सी यहाँ माइनस होगा, सॉरी कि माइनस वाले हम निकाल लें। ए डैश जो कि निकाला आपने, ठीक है, ये है। इसका मान हम याद करने हैं, तो कर चलते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखो अंदर ये जो 0 ही रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है। ये देखो माइनस प्लस के 2b हो जाएगा, ये माइनस का 2a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का 2c हो जाएगा, और ये माइनस का 2b हो जाएगा, ये माइनस का 2c हो जाएगा, ये 0 रहेगा। जब इसमें से दोनों बाहर निकालेंगे, 2 बाहर निकाल लें तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ बाहर हो जाएगा 1 और अंदर हो जाएगा जी, सॉरी ए माइनस का b ए और 0 माइनस का c v c 0, ये अपना पार्ट नंबर बी का मान रहा, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, देखो कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित, अगर सममित कैसे निकालें, तो सममित ये वाला भाग होता है, हमने निकाल लिया, देखो ये सममित है, ठीक है। अब सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग में योगफल के रूप में बदलिए। तो इसका सममित, देखो कोई चीज़ अगर सममित विषम सममित के रूप में बदलने हैं तो एक काम करते हैं, देखिए पहले देखो कोई भी अवयव सममित विषम सममित योग में लिखने हैं तो क्या करेंगे, देखो सममित विषम सममित अवयवों को सममित विषम सममित सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग में जब लिखो तब कैसे लिखेंगे, अब ऐसे देखो हाफ ए डैश लगा देंगे, मतलब कोष्टक में ए प्लस ए डैश, ये वाला पार्ट हो जाता है क्या सममित, ठीक है। और प्लस विषम सममित माइनस हो जाए यहाँ पे, ठीक है। यही ध्यान रखना है। ये भी आधा ये निकलेगा जाके पूरा क्या पता है, विषम सममित, मतलब पूरा ए निकलेगा जाकर। अगर इसे खोलोगे, देखो हाफ ये मतलब देखो इसे खोल के देखें, देख ऐसा क्यों लिख रहा है, इसे लिख के देखो। तो यहाँ गुणा करेंगे तो हाफ ए, ठीक है, यहाँ प्लस हाफ ए डैश प्लस इसे खोलेंगे तो हाफ ए मतलब आधी ए माइनस आधी ए डैश, तो ए डैश से ये कट जाएगा और आधी ए ही बन जाएगी। तो इसी के रूप में लिखनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं, देखिए तो हमें एक क्या दिया है इससे पहले, पार्ट नंबर 1 में पार्ट 4 दिए गए हैं इसके, देखिए इसके पार्ट 4 बनाए गए हैं, जिसमें पहला ये है और दूसरा वो है, ठीक है। पहला लिख लेते हैं, पहले वाले में पहला जो ए है मतलब पार्ट नंबर 1 है,
उसमें दिया गया है, आप भी ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसे करते हैं, देखो इससे पहले इसका ए डैश निकाल देते हैं, ये मान लेते ए है, ठीक है, ये बराबर, तो ए डैश क्या निकलेगा इसका 3 5 1 -1 ये निकलेगा जाके, ठीक है। अब देखो चलते हैं, ए डैश निकलेगा। अब देखो निकालने का हमें निकालना है ए हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये निकालना है, इसका मान याद करना है। तो चलते हैं, देखो जब इस हाँ मान रख ले, तो देखो ये हमें दिया गया है, देखो ये मतलब ये क्या है, ये वाले कोष्टक लगाओ, बड़ा कोष्टक, तो ये ए है, सॉरी गलत, चलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये हो गया, ठीक है, प्लस हमें करना है हाफ ए माइनस, यहाँ माइनस करना है 5, ये करना है, ठीक है। चलते हैं, करते हैं, तो 3 3 6 5 4 6 4 5 6 1 1 -2, ठीक है, प्लस ये बनेगा जाके, कोई दिक्कत नहीं। आगे करते हैं हाफ, ये वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 3 3 में से 3 का 0, 4 -4 और ये कितना हो गया -2, ठीक है, -2 नहीं 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसे देखिए, अब ये वाला पहले कर लीजिए भाग, तो ये भाग करें मतलब इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर के 2 हैं जी 1/2, इसको भाग अंदर हो जाएगा, तो ये सब में हो जाएगा भाग, तो 3 3 -1 ये बचेगा जाके, प्लस करेंगे तो ये वाले मतलब इधर देखो हो जाएगा 2 -2 0, ठीक है। जब इसे ऐड भी करेंगे, आंसर हमारे यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 3 5 1 और -1, जो कि हमारा क्या था, ये, ठीक है। आंसर तो ये है, ठीक है, अभी प्रूव करने के लिए यही निकलता है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 2 क्या दिया गया है, पार्ट नंबर अभी इसका दिया है 6 -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3, ये दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं भी ए बराबर दिया गया है, ठीक है। तो ए बराबर दिया गया, क्या दिया गया है 6 -2 2 -2 3 -1, ठीक है, ये दिया गया है। इसे उसी किस में, इस रूम में चेंज करना है, मतलब सम्मित विषम सम्मित की, ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलते हैं, तो हम यहाँ पे ए डैश निकाल लेते हैं यहाँ पर ही, तो ए डैश यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो क्या हो जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1, ये देखो एक सम्मिता भी हुआ, पहले से दिया गया एक सम्मिता भी इसमें, इसका जब परिवर्तन निकालेंगे तो ये देखो सेम ही निकलेगा, पहली बात देखो सेम ही निकला,
ये समित अभी पहले से दिया गया है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं तो ए आप, अब इसका मान लिख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या है 6 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है, प्लस ए डैश दिया है, ये निकाला अपने उन्होंने 6 -2 2 -3 ये में दिया गया, ठीक है। अब एक प्लस और करना है, वो क्या करनी है प्लस, वो करने फिर से यही माइनस का ही लगेगा, ठीक है। क्या 6 -2 2 -2 3 -2 -1 2 -1 3, माइनस का सेम 6 -2 2 -2, ठीक है, 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये अपनों को लोगों को दिया गया है, ठीक है। ये -1 है, ठीक है, ये -1, तो ये देखो हो जाएगा, देखो सेम जुड़ रहे हैं सेम, तो इसका डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा इसका, तो ये इसके बाहर निकलेंगे, देखो ये है, ये सेम दो हैं, सेम दो तो इसके दोगुने हो जाएंगे, ये एक है उसका दोगुना हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो गुणा दोगुना हो जाएगा, तो हो जाएगा कि एक ये ए मान लिया, दूसरी ये एक, तो ये कितने हो जाते हैं 2 हो जाता है, ठीक है। ये हम 2 कर दिया और ये लिख लिया, प्लस ये देखो 1/2 यहाँ लिख लिया, देखो ये सेम है और माइनस हो रहे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये 0 हो गया। अब लिखते हैं आगे क्या होगा देखें, तो ये देखो 2 से 2 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये तो कट गया, ये बचेगा 6 -2 -2 -3 -2 -3 -1 2 1 माइनस का, अब ये 0 हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं, तो ये अपना आंसर हो गया, वो छोड़ दो, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखो हाँ आगे पार्ट और दिए हैं इसके पार्ट जो दिए हैं, देखिए पार्ट नंबर 2 और दिए ये, और सेम हो गए, देखो ये 2 पार्ट करा दिए सेम इसके, अब ये आप खुद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही आंसर मतलब सरल है, करने को सही नहीं, अब आप करोगे नहीं तो सीखो कैसे, इसलिए आप खुद ही करेंगे, ये दो पार्ट हमने करा दिए सेम इसके, 2 आप करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि यदि एक तथा बी समान कोटि की सममिताभ्यी हुए, तो सममिताभ्यी हुए तो ए डैश ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या हो, एक है, देखो सममित एक विषम सममिताभ्यी हुए, एक सममिताभ्यी हुए, एक शून्याभ्यी हुए, एक दशमलवाभ्यी हुए, तो जब इससे निकालेंगे देखो इसका माइनस करेंगे ना, तो ये देखो विषम सममित अब लिख लिखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखो, क्योंकि अब देख लेना करके, कोई समान कोटि का कोई भी आभ्यी होगा समान कोटि, और इसके ए डैश निकालें, फिर भी ए उल्टा निकालेंगे उसका, और माइनस कर देंगे, तो विषम सममिताभ्यी लिख लेंगे, ठीक है। अब ये वाला दिया है, देखो बताया गया है कि यदि ए बराबर ये दिया गया तो ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए, तो चलते हैं इसका मान ज्ञात करते हैं, देखिए ठीक है। तो हमें इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में हम दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये दिया गया है, बताया गया है कि ए प्लस ए डैश
बराबर आई है, तो पूछा है अल्फ़ा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा ऐसा लिखा है। ठीक है, अल्फ़ा बराबर क्या होगा। चलते हैं, देखो पहले इसका ए डैश निकाल लेते हैं। तो इसका ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका ए डैश बराबर ये कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा साइन माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यही रहेगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं ए प्लस अल्फ़ा ए डैश। तो जब ऐड करेंगे देखो ये टू कॉस अल्फ़ा हो जाएंगे। देखो अब चलो डायरेक्ट ही कर ले रहे हैं, चलो डायरेक्ट वहाँ करें, समझ में नहीं आएगा। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, जब इसे प्लस करेंगे तो बराबर आई आ रहा है, ये भी होता है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर क्या है, आई मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, चलते हैं दूसरे पेज पे। देखो यहाँ तक हम लोग निकाल चुके थे। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे, तो यहाँ टू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ देखो ये जुड़ेगा, ये माइनस का ये प्लस का जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का प्लस का जीरो हो जाएगा। ये देखो कॉस टू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ वन है क्योंकि आइडेंटिटी आई दिया है तो इसको यही रहते तस्मक आप भी बोलते हैं इसे। तो टू कॉस, अब देखो तुलना करें ये तो जीरो जीरो है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो टू कॉस अल्फ़ा बराबर वन हो जाएगा। तो टू उधर भेजेंगे, भाग में चले जाएंगे, तो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस 1/कॉस में किसका मान होता है, कॉस किसका मान होता है, पाई/3 का मान। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस, यहाँ देखो त्रिकोणमिति का प्रयोग हुआ है, ये अपन ध्यान रखें भाई, 3। ठीक है, तो कॉस उड़ा देंगे, अल्फ़ा बराबर लिख लेगा पाई/3। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये मान तो याद होनी चाहिए, हम कराए हैं बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी, याद बिल्कुल ट्रिक से। देखो ये वाला इसका भी सही होगा। थैंक यू। देखो अब इस वीडियो ये हो गई पूरी प्रश्नावली। अब इसके आगे चलेगी सारणिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारणिक कैसे करेंगे, देखिए ये सारणी चलेगी, ये सारणी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं। तो ये कल कराएंगे, मतलब अगली वीडियो में कराएंगे। और अगर आप अच्छी वीडियो लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर अब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसी नई वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहें और आपके पास पहुंचती रहें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि बिना बेल आइकन का आप दबाते हो, सब्सक्राइब तो कर लेते हो, फिर वीडियो आपके पास पहुँचती नहीं, फिर कहते सर ये नहीं कराया वो नहीं कराया है। इसलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि बात हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।